हमनी के संस्कृति, हमनी के संस्कार सदा रहे हमनी के साथ। भारत के महान ग्रंथ और काव्य सब के संपूर्ण संकलन सब्सक्राइब करें तिलक। कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हरे कृष्ण राधे राधे कृष्ण 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 द्वारिकाधीश, हम तो पहले से ही आपके नित्य रमणा हैं। हमके चिरी यौवना होके के का जरूरत है। फिर भी आप देवलोक से आवत समय हमार जे इतना ध्यान रख ली, ओकरा खातिर हम आपके नतमस्तक होके आपके दिहल भेंट स्वीकार करत हैं। बाकी एगो बात बताई द्वारकाधीश कि हमरा पास ही पारिजात के फूल देख के हमार छोट बहन सत्यभामा के का प्रतिक्रिया हुई। कब सोच ले है आप, वहाँ तो रुक्मणी के एक ही फूल देले है और हम वहाँ से पारिजात के वृक्ष ही पृथ्वी पर लेके रहब। ई हम का सुन रहे हैं सत्यभामा? तो के पारिजात के वृक्ष चाहिए? हाँ, पारिजात के वृक्ष चाहिए। बाकी पारिजात के वृक्ष तक देवलोक के नंदनवन में है। सत्यभामा, सत्यभामा, हम तो के प्रसन्न देखल चाहते हैं और तोके प्रसन्न करे खातिर हम कुछ भी कर सकत हैं। बाकी कुछ भी ना। हम आपसे और कुछ करे खातिर ना कहत हैं, बल्कि बस इतना कहत हैं कि आप हमरा खातिर पारिजात के वृक्ष लेकर आई, बस। आपके ए मधुर मुस्कान के कौनो प्रभाव ना पड़े वाला है। हम आपके मीठ मीठ बात में आवे वाली नहीं खी। हम जान गए हैं कि आप हमरा संगे अन्याय कइले हैं। अन्याय? हम तोहरा संगे अन्याय कैले हैं सत्यभामा? हाँ द्वारकाधीश, हाँ, आप हमरा संगे अन्याय ही ना, छल कपट भी कइले हैं। छल कपट? और वो भी तोहरा से? देखी वासुदेव, हमके और मत जराई।
कहीं हम क्रोध में आके ऐसन वैसन न कह दी। हम जानत हैं कि तू क्रोध में हो और तुहार क्रोध के शांत करे खातिर हम तुम्हारा पास आयल हैं और तोके समझावे भी। हमके समझावे की कोशिश मत करी, हम सब समझ गए हैं, आपके भी, आपके झूठा प्रेम के भी। एकर तो अर्थ ई भइल कि तोके हमरा पर विश्वास नहीं है। विश्वास तब बा, तबे तो आप हमार विश्वास पर आघात कैले हैं। विश्वासघात कैले हैं? अच्छा तो तू ई बतावा कि तोहके ई सब ज्ञान के दिला सा महारानी? हम तो हमेशा ही धर्म के पालन कैले हैं और तू हमार धर्म पत्नी हो, और फिर तोहरा संगे हम अधर्म के व्यवहार कैसे कर सकत हैं? आप बात बना के हमके ना बहला सकेली। बात बात में दूसर के प्रभावित करे की कला में आप बहुत चतुर हैं, और आपके इस सब बात में आके हम अपन प्रण से ना मुकर सकेली, इतना जान ली द्वारकाधीश। अच्छा तो अभी ई बतावा कि हमके करे के का होई? ई है कि पारिजात के वृक्ष लाके हमके, और खाली हमके ही भेंट करे के हुई। देवलोक में तो आप हमके ऊ फूल ना भेंट कैले रही, और चोरी चोरी उहे फूल लाके इहवा रुक्मणी दीदी के भेंट कर देली। एकर अर्थ तो ई भइल ना कि आप दीदी रुक्मणी की ही सबसे ज्यादा चाहेली। ई तोहार भ्रम है सत्यभामा। ई हमार भ्रम ना है द्वारकाधीश, अब हमार आँख खुल गई है। हम ही पागल रही, जे हमेशा ई सोचत रही कि हम ही वासुदेव के सबसे निकट हैं। हम ई भी सोचत रही कि हम वासुदेव के जितना चाहेली दूसर केहू और चाह ही न सकेला। बाकी सत्यभामा? बाकी कुछ ना वासुदेव। नारी जेकरा सबसे ज्यादा प्रेम करेली वो ओकर प्रेम के बंटवारा ना सा सकेली। यदि ओकरा लगे कि ओकर प्रेमी नारी के प्रेम के पूर्ण प्रतिदान नहीं खे देत, तो ओकर प्रेम के अपमान ही होई न द्वारकाधीश, ओकर मान खंडित हो जाई। ऐसन कुछ नहीं कह सकते भामा। काहे न द्वारकाधीश, हम गर्व से सबके सामने कहत रही कि हम वासुदेव के प्रिय पत्नी है। एहे से ऊ हमके अपना संगे युद्ध पर ले गई रही, और आज ये महल के दीवार, ये खिड़की, इस सब आराम और सुख के साधन हमके मुंह चिढ़ावेलन, हमरा पर हंसेलन और कहेलन हम वासुदेव के प्रिया नहीं की, हम वासुदेव के प्रिया नहीं की, हम वासुदेव के प्रिया नहीं की। बाकी सत्यभामा, तू तो हमके प्रिय हो। ना, यह सत्य है, ये सत्य नहीं के वासुदेव। हम कबो असत्य ना बोलली सत्यभामा। वास्तविकता का है एकरा बारे में तो तू कबो विचार ही ना कैलू। वास्तविकता तो यह है कि दीदी के कल्याण खातिर आप पारिजात के फूल उनका दिहली, हमके ना। वास्तविकता ई है कि तू देवलोक में पारिजात के दर्शन कले रहो, ओकर फूल भी देखले रहो और ओकर सुगंध से भी परिचित रहो। बाकी रुक्मिणी ता पारिजात के गुण के अनुभव ही ना कले रही, वो तो देवलोक के वातावरण तक से अपरिचित रही। ऐसे जब देवराज इंद्र हमके वो फूल दिलन तो हम सोचली कि उनका भी तोहरा जैसन सौभाग्य के अनुभूति मिले जे तू देवलोक में हमरा संगे प्राप्त कैलू। एमे तुहार अकल्याण के बात कहाँ है? एमे यदि तोहके आपन अपमान लागल तो हम तोहरा खातिर देवलोक से सगरे पारिजात के फूल लाके तोहके दे सकत हई। अब हमके पारिजात के फूल ना चाहिए, हमके पारिजात के वृक्ष ही चाहिए। वासुदेव, यदि आप हमरा से प्रेम करें तो हमके पारिजात के वृक्ष ही लाके देही। हम ओकर छाया में पुण्य व्रत करे के संकल्प कैले हैं।
ना तो हमके आज्ञा दी, हम तपस्या करे जाइल चाहत है। यदि तू पुण्यक व्रत करे के संकल्प कर ले हऊ त निसंदेह हम देवलोक से पारिजात के वृक्ष लाके तोहरा उद्यान में ओकरा के रोपित कर देव। अब तो प्रसन्न हो जा सत्यभामा। सचमुच सचमुच आप हमरा खातिर पारिजात के वृक्ष लाई? निसंदेह। नारायण नारायण। प्रभु आपके लीला बहुत निराला है। देवी सत्यभामा के चिर यौवन के वरदान दिया के आप उनकर अहंकार के अंतिम सीमा तक पहुंचा दिले हैं और अब आप उनके खातिर पारिजात लावे की योजना बना रहल हैं। वैसे ठीक ही है, देवराज इंद्र के अहंकार के भी समाप्त करे के है। ऊ भी तो भगवान शंकर के पारिजात देवे से मना कर दिले रहन। उनका ये धृष्टता के दंड मिले के ही चाहिए प्रभु। वाह प्रभु वाह, कैसन लीला रचौले हैं। एगो तीर और निशाना दूगो। नारायण नारायण। सत्यभामा, हम यही समय देवराज इंद्र के सनेसा भेजत हई। बाकी केकरा द्वारा? मुनिवर नारद जी के द्वारा। और केकरा द्वारा? नारायण 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 नारायण। प्रणाम मुनिवर। सौभाग्यवती होखा, आप दोनों हमके काहे ही याद कैले हैं? देवऋषि, देवी सत्यभामा पारिजात वृक्ष के छाया में पुण्यक व्रत के अनुष्ठान कल चाहत हैं। ऐसे आपके देवलोक जाके हमरा ओरी से ई विनती देवराज इंद्र से करे के होई कि ऊ पारिजात के वृक्ष के सत्यभामा के उद्यान में लगवा दे। प्रभु, बाकी हमके संदेह है देवराज आपके एह विनती के स्वीकार न करी हैं। कहे ना, ऊ लोकपाल बाड़न और हम लोग कल्याण खातिर ही तो उनका से एगो वृक्ष के कामना कर रहा है। ऊ तो ठीक है प्रभु, बाकी देवराज तो भगवान शंकर के भी ओ वृक्ष देवे से एक बार मना कर चुकल हैं। वहाँ भी तो माता पार्वती के पुण्य के व्रत खातिर पारिजात मंगले रही। भगवान का देवलोक के नीति के पृथ्वी लोक पर लावल उचित होई? का आप क्षीर सागर के पृथ्वी लोक पर लावे के सोच सकत हैं? का ई विधि के विधान के विरुद्ध ना होई भगवान? देवऋषि, आपके कहना भी उचित है। बाकी हम तो देवी सत्यभामा के पारिजात के वृक्ष पृथ्वी पर लावे के वचन दे देले हैं। अब ये भी तो संभव नहीं है कि हमार दिहल वचन झूठा हो जाए। यदि ऐसा भइल तो संसार से सत्य के नाश हो जाए। यही से आप इंद्र के हमार सनेसा जाके दी। जय आज्ञा प्रभु। नारायण नारायण। स्वागत है देवर्षि, स्वागत है। पधारी पधारी। कहीं त्रिलोक में सब कुशल तबा न? कुशल तबा। बाकी आज हम आपके पास एगो बहुत जरूरी सनेसा लेके आयल हैं। कहीं तो बताई। अवश्य मुनिवर, अवश्य। द्वारिकाधीश श्री कृष्ण आपसे निवेदन कैले हैं कि वहाँ अपन सहधर्मिणी देवी सत्यभामा के पुण्यक व्रत के सुफल खातिर आपसे पारिजात वृक्ष के कामना करेली। बस इहे सनेसा लेके हम आपके पास आयल हैं देवेंद्र जी। मृत्यु लोक में पारिजात के कामना? हाँ, श्री कृष्ण के तो यह कहना बा। तकाऊ ना जानेलन कि ये समय मनुष्य योनि में बाड़न और पृथ्वी पर वास करतारन। देवलोक के अमरता देवे वाला पारिजात के हम पृथ्वी पर कैसे भेज सकत हई?
बाकी देवेंद्र, श्री कृष्ण तो देवी सत्यभामा के एकर वचन दे चुकल हैं, वचन देले हुई हैं। बाकी ई सब तो विधि के विधान के विपरीत था। स्वयं ब्रह्मा जी पारिजात के स्वर्ग लोक में रखे के व्यवस्था दिले हैं। यदि पारिजात पृथ्वी पर चल गई तब भूलोक और स्वर्ग लोक में फिर अंतर ही का रह जाई। मृत्यु लोक में फिर देवता बने के काम ना ही के करी। जे अच्छा काम करेलन ओकरा देवलोक में निवास करे के सुख मिलेला। यदि मनुष्य पृथ्वी पर ही स्वर्ग के सुख के भोग करे लगी तो फिर हम देवता लोक के यज्ञ के भोग कैसे प्राप्त होई? हमार तो मर्यादा ही समाप्त हो जाए मुनिवर। देवेंद्र, जिनका आप मृत्यु लोक के वासी समझ के पारिजात देवे से इनकार करत हई, उहाँ साक्षात विष्णु हई। संसार के सगरे यज्ञ विष्णु के ही स्वरूप है। उहाँ के ही 12 अवतार लेके पृथ्वी लोक के रक्षा कैले हैं। वामन अवतार लेके तीनों लोक पर अधिकार कैले हैं। समुद्र मंथन के समय जे भी रत्न मिलल रहे उ स्वयं विष्णु जी ही देवलोक के दान दिले रही। और एह समय वहाँ पृथ्वी लोक पर धर्म के स्थापना खातिर ही तो हैं। का अभयो आप वहाँ के परिजात ना दे? नारायण नारायण। ना मुनिवर ना। यदि द्वारकाधीश चाहे तो स्वर्ग लोक के सगरे आभूषण, वस्त्र, रत्न आपन उपभोग खातिर मांग सकेलन। बाकी पारिजात ना। पारिजात तो स्वर्ग के शोभा है। पारिजात तो स्वर्ग लोक के आत्मा है। ऐसे हम पारिजात के देवे से साफ इनकार करत हई। यह सनेसा द्वारकाधीश के आप हमरा और इसे दे दें। जैसन आपके इच्छा देवेंद्र। नारायण 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 नारायण। कहीं मुनिराज, का कहलन देवराज इंद्र? पारिजात पृथ्वी पर आ रहल है ना? ना प्रभु, देवराज इंद्र तो पारिजात पृथ्वी पर भेजे से साफ इनकार कर दिलन। का? साफ इनकार कर दिलन? हाँ, देवराज स्वर्ग के वस्त्र, रत्न, आभूषण सभे कुछ आपके देवे खातिर तैयार बाड़न। बाकी पारिजात के वृक्ष ना। अच्छा, तका देवेंद्र ई भुला गईलन कि स्वर्ग लोक के सम्मान के रक्षा खातिर हम आपन धर्म समझ के नरकासुर से देवलोक के रक्षा के लिए रही। और का इहो भुला गईलन कि देव माता अदिति के कुंडल हम ही लौटवाले रही। और अब वो पारिजात देवे से इनकार करता रहन। अब तो हम पारिजात उनका से लेके ही रहब, चाहे हमके एकरा खातिर देवराज इंद्र से युद्ध काहे न करे के पड़े। युद्ध? तका द्वारकाधीश हमके युद्ध करे के आमंत्रण दे रहल बाड़न। यदि ऐसन है तो हम पारिजात के रक्षा खातिर युद्ध करे खातिर भी तैयार हैं। ठीक है देवऋषि, यदि देवेंद्र युद्ध खातिर तैयार बाड़न तो युद्ध जरूर होई।
हे पारिजात, हमके आपके लेके पृथ्वी लोक में जाए के हा। आप हमरा संगे चले के कृपा करी। ठहरी द्वारकाधीश। पारिजात देवलोक के संपत्ति है और हम एह संपत्ति के रक्षक हैं। हमार आज्ञा के बिना आप एकरा के ना ले जा सकी। आपके आज्ञा खातिर ही था हम देव ऋषि नारद जी के आपके पास भेजले रही। बाकी हम सहमति तो ना दिले रही द्वारकाधीश। यही से हम स्वयं पारिजात के लेवे खातिर आयल हैं। तका मनुष्य के ये अधिकार मिल गई है कि वो अपन इच्छा पूर्ति के खातिर देवता लोक के मर्यादा के अतिक्रमण करे। देवता लोक के अनुमति बिना नंदन वन में प्रवेश करे। आपन प्रतिज्ञा के पूर्ति खातिर कईल गईल आचरण कोनो भी मर्यादा का अतिक्रमण ना कहल जाला देवेंद्र, बल्कि आपन लक्ष्य के प्राप्ति ही यश के कारण बनेला और हम उहे कर रहे हैं। यदि हम एकरा के हठ धर्मिता कहीं तो का आप हमार पहला विनय पूर्वक प्रार्थना के तिरस्कार करके अपन हठ धर्मिता के परिचय ना देले रहे देवराज। बाकी वो हमार कर्तव्य रहे। हमके इंद्र के पद ऐसे प्राप्त भइल है कि हम देवलोक के संपत्ति के रक्षा कर सकी। बस यही से हम देवता लोक के मर्यादा के रक्षा खातिर पारिजात के पृथ्वी पर भेजे से इनकार कर दिले रही। आप हमार प्रयोजन से परिचित होके भी इनकार कर दिले रही। यही से अब हम पारिजात के लेके जा रहल हैं। तो फिर आपके हमरा से युद्ध करे के होई द्वारकाधीश।